नमस्कार प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या हो रहा है? सभी लोग घर बैठे हो बराबर, और ये जो बीमारी फैली हुई सबको घर बैठा दी है। लेकिन घर बैठ करके हमें अपनी पढ़ाई तो करना भी पड़ेगा भाई ना, क्योंकि पढ़ना लिखना ही जीवन का एक प्रमुख अंग होता है। इससे आप सभी का भविष्य छिपा हुआ है। घर पे बैठे रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला समय जो है वो आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा बराबर। तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना मानव का विकास नहीं होता है। सुविचार है प्यारे बच्चों का ना। तो आप सभी लोगों को पढ़ना हिंदी है। हिंदी में 2 पाठ पढ़ा दिया हूँ मैं। आप तीसरा पाठ जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अच्छा पड़ोस। इसके पहले एक पद आप पढ़ाया गया समय की शिला पर, और दूसरा जो पाठ था वो सिंह वाली ताई के बारे में बताया गया, कैसा उसका जीवन था सिंह वाली ताई का ना। आज हम लोग देखते हैं जो हम लोग आसपास हमारे लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे पड़ोस रहते हैं क्या हुए, हमारे पड़ोसी हो गए। तो कवि ने यहाँ पर जो है लेखक ने जो यहाँ इस गद्य के जो लेखक हैं इस पाठ के श्री अरुण जी हैं। कौन? श्री अरुण जी। उन्होंने अपने पड़ोसियों के ऊपर जो है इस पाठ में लिखा है। मैंने काराव्यंग किए हैं लोग। तो पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। पड़ोसियों से हमारा व्यवहार बहुत ही मित्रवत होना चाहिए बराबर, क्योंकि सबसे पहले कोई भी जो है हमारे ऊपर आपत्ति आएगी या विपत्ति आएगी तो पहले कौन आएगा? पड़ोसी लोग आएंगे हैं, उसके बाद तो गांव वाले आएंगे। इसलिए पड़ोसियों से हमको जो है आपसी जो है तालमेल हमेशा बैठा के रखना चाहिए, मित्रवत हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जो लेखक के पड़ोसी लोग हैं वो तो दूसरे ढंग के हैं। इसीलिए लेखक ने जो है अपने पड़ोसियों पर क्या किया है, एक व्यंग किया है, कैसा पड़ोसी होना चाहिए, करारा व्यंग किया है लेखक ने बराबर। लेखक के सारे सामान को लोग उठा ले जाते हैं, लेखक किताब ले चले जाते हैं, लोग अखबार आता है तो लेखक नहीं पढ़ता, उसके पहले उसके पड़ोसी जो है पढ़ लेते हैं। तो लेखक जो है जिस उसका सामान लोग ले जाते हैं तो लौटाते ही नहीं है, उसको जाकर के वापस उन लोग घर पे जो है पूछना पड़ता है, भाई हमारा सामान आप लाए हो। इसके बाद भी लोग बहाना करते हैं। तो ऐसे पड़ोसियों के ऊपर जो है लेखक जो है काराव्यंग किया गया है। तो आप लोगों को जो किताब में परिच्छेद दिया गया है उसको आप लोग पढ़ेंगे, और उसका जो है कृति आकृति बंध कृति यहाँ पर बताई जाएगी, और उसमें जो उपसर्ग हैं और जो भी आए हैं वो आप लोग बताया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का जो परिच्छेद क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अच्छा पड़ोस क्या है। अच्छा पड़ोस, इसके जो है लेखक है अरुण। कौन है? अरुण। इनका परिचय देख लो। 3 जनवरी 1928 मेरठ में पैदा हुए। एक कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार। अरुण जी ने साहित्य की विविध विधाओं में भरपूर लेखन किया है। इसके अतिरिक्त 1999 में आपका समग्र बाल संकलन प्रकाशित हुआ। इसमें बच्चों के लिए लिखी 14 पुस्तकें संकलित हैं। इसके बाद ये जो इस पाठ का जो सारांश है यहाँ दिया गया है, किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाला लेख निबंध होता है। किसी विषय पर हम लोग जब तार्किक रूप से बौद्धिक रूप से विवेचना करेंगे उसका, तो वही क्या होता है, लेख को निबंध कहते हैं। हास्य व्यंग निबंध में उपहास का प्राधान्य होता है, जिसे हास्य व्यंग निबंध है। इसमें उपहास किया गया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने पड़ोसियों के व्यवहार पर कारा व्यंग किया है। जो पड़ोसी हैं लेखक के, उस पर उन्होंने क्या किया है, करारा व्यंग किया है। हम देखते हैं परिच्छेद 1 देखिए प्यारे बच्चों। मेरे सब पड़ोसी कहते हैं कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। यह सुन सुनकर मेरे मन में आग लग जाती है। किसके मन में आग लग जा रही है? लेखक के मन में। चाहता हूं कि वे आगे से पड़ोस का नाम न लें, पर क्या करूं, हर आदमी की कुछ व्यवस्था होती है, मेरी भी है। तभी कोई न कोई आकर कटे पर नमक छिड़कता रहता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने पड़ोस की बहुत तारीफ कर रहा था। भाई क्यों नहीं करेगा तारीफ? बुद्धू और दब्बू पड़ोसी सब चाहते हैं।
लोग जो है यही चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी हो कैसा हो, बुद्धू हो, कोई उसको ज्ञान ना हो, दब्बू हो, जो हमेशा दबा रहे। ऐसे लोग पड़ोसी चाहते हैं। ऐसे लोग जो है पड़ोसी चाहते हैं कि जो एकदम दबा हो और कुछ कह न सके। तो लेखक जो है सोच रहा है, उसके मन में आग पैदा होती है हृदय में। क्यों? वह सोचता है कि कोई जो है पड़ोसी का नाम न ले। बराबर। आगे क्या दिया गया? परसों की बात है, शर्मा जी का नौकर मेरी खाट वापस कर गया है। खाट माने क्या होता है प्यारे बच्चों? चारपाई, जिसपे लोग सोते हैं। चारपाई गांव में दिखाई पड़ेगी, यहाँ तो लोग बेड का प्रयोग करते हैं, तख्ते का प्रयोग करते हैं। बराबर। 1 साल 2 मास 4 दिन बाद, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 2 मास 2 महीना और 4 दिन। बराबर। बाद भी वह इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान नहीं रही थी। बाल उलड़े पड़े थे और अदवान नदारत थी। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। उस समय पत्नी ने कहा था टूटी खाट दे दो, पर मैं लड़ पड़ा। किससे? अपनी पत्नी से। मेहमान क्या करेंगे? सबसे अच्छी खाट जानी चाहिए। वह खाट, वह चारपाई अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी, और जो परसों लौट कर आई है वह इस्तेमाल के बाद की प्रतिरूप थी। मैंने दबी जबान से पूछा भी भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? प्यारे बच्चे, अदवान माने उंचन होता है। क्या होता है? उंचन। बराबर। जैसे हम लोग चारपाई देखें, चारपाई के पीछे भाग में एक रस्सी लगी होती है घूम घूम करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उंचन। उंचन काम क्या होता है? जो चारपाई में रस्सी, जिससे चारपाई बनती है, उसको जो है टाइट करता है, जिसको खींच करके उसको एकदम टाइट कर देता है। बराबर। क्योंकि उस पर लेटते लेटते रस्सी जब ढीली होती है तो चारपाई जो है ढीली हो जाती है ना। इसीलिए जो है शर्मा जी का नौकर आया था, खाट वापस कर गया। वह खाट जो है 1 साल 2 मास 4 दिन बाद भी इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसमें जान नहीं थी। कि जैसे खाट लेकर दिया था शर्मा जी को, उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे, लेकिन वैसे खाट नहीं थी, उसमें जान ही नहीं थी। वो खाट एकदम टूट गई थी। उसके बाद उधड़े पड़े थे। बाद जिससे रस्सी क्या हो गए थे? सब उधड़ गए थे, मैंने खराब हो गए थे सब। अदवान अदारत थी। उस जो है खाट में अदवान था ही नहीं, उंचन था ही नहीं। शर्मा जी ने उसे पिछले साल अपने घर मेहमान आने के उपलक्ष्य में मंगाई थी। बराबर। शर्मा जी क्यों मंगाए थे? उनके यहाँ मेहमान आ रहे थे। उस समय पत्नी ने कहा था कि टूटी खाट दे दो, लेकिन मैं लड़ पड़ा था। मेहमान क्या कहेंगे? उन्होंने अपना जो है उस खाट को नहीं दिया, अच्छी खाट दिए। और वह खाट पहले जो है अखबार के विज्ञापनों में इस्तेमाल से पहले का चित्र थी। पहले वो ऐसा थे कि जो है वो जैसे कोई विज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें वो खाट दिखाई दे रही है। लेकिन बाद जब आई हो तो उस प्रतिरूप थी। इस्तेमाल के बाद की क्या थी? प्रतिरूप थी। प्रतिरूप माने क्या होता है? यहाँ दिया गया है समान। मैंने दबी जबान से पूछा भाई इसकी अदवान की रस्सी कहाँ गई? अदवान माने उंचन। नौकर ने कहा बाबूजी से पूछूंगा। मेरे पड़ोसी भी इतने भले हैं कि उसी समय नौकर से जवाब भिजवा दिया। उनकी कपड़े सुखाने की बिलंग माने रस्सी, जहाँ रस्सी बांध कर हम लोग कपड़े जो है सुखाते हैं, बराबर, की रस्सी टूट गई थी। सो मेरी रस्सी ने उनकी बड़ी सहायता की है। 1-2 दिन में बाजार से नई रस्सी ले आएंगे, तब मेरी अदवान वापस भेज देंगे। जो अदवान था, जो उंचन था, वो पड़ोसी जो है उसको लगा लिए किसमें? कपड़ा सुखाने के लिए। उसने कहा कि ये जो है वापस हम भिजवा देंगे। जब मैं रस्सी लाऊं बाजार से आपको वापस जो है भिजवा देंगे। बराबर। बगल के हजेला साहब को अखबार पढ़ने का शौक है। एक पड़ोसी और थे, उनका नाम हजेला था। क्या था? हजेला साहब। वो बड़ा मस्त अखबार पढ़ने बहुत शौकीन थे। वो यह कहते हैं मेरे यहाँ स्टेटमेंट और तुम्हारे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। मैं जानता हूँ कि अखबार वाले बड़ी बेपर की उड़ाते हैं। बेपर माने क्या होता है बच्चे? मालूम है आप लोगों को? बिना पंख माने क्या होता है? बेपर। परंतु दोनों के साथ पढ़कर मैं सच को ढूंढ निकालता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि वे भी बेपर की उड़ा रहे हैं। उनके घर कोई अखबार नहीं आता। समय के पाबंद इतने हैं कि अखबार आने के पूरे 2 मिनट बाद उनकी आवाज आती है। क्यों भाई? अखबार आ गया क्या?
अखबार उड़ जाता है और शाम को मेरे दफ्तर से लौटने के बाद भी वह लौटता है। मैं यही सोचकर दिल को मना लेता हूँ। क्यों? जो अजेला साहब थे, जब लेखक के पास पेपर आता था तो उसको उठा ले जाते थे और लौटाते थे कब? शाम को। जब लेखक लौटता था तो शाम को उनको पेपर मिलता था पढ़ने को, जो बहुत शौकीन थे। पेपर दो आते थे, स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स, बराबर। तो दोनों पेपर को उड़ाते थे, पंखे की तरह ले जाकर पढ़ते थे। लेकिन जब वो लौटता था लेखक, तब उसको जो है वह पेपर मिलता था। तो यही सोच कर दिल को मना लेता हूँ कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अखबार अगले दिन पहुँचते हैं और वहाँ के रहने वालों को एक दिन बासी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तो बोले ठीक है, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ अखबार एक दिन बाद पहुँचता है तो लोग वहाँ के समाचार बासी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बेचारे बासी जो समाचार पढ़ रहे थे। आपको एक भेद की बात बताता हूँ। कौन बोल रहा है? लेखक। एक रहस्य की बात। भेद माने क्या होता है? रहस्य की बात। कहीं मेरे पड़ोसियों को न बता दीजिए। मेरी जितनी किताबें हैं सब मेरे दोस्तों का नाम लिखा है। इसका राज यह है कि किताबें खरीद कर मैं लाता हूँ और पढ़ता है सारा मोहल्ला है। कई बार सोचा कि यह शौक छोड़ दूं, किंतु जिसकी तलब पड़ गई आदत, वह आदत कहाँ छूट सकती है? तलब माने क्या होता है? आदत या लत। एक बार जो है किताब पढ़ने की आदत पड़ गई तो उसकी वह आदत छूट नहीं सकती है। वो लेखक जो है किताब लाता था, उस पर नाम लिखता था किसका? अपने दोस्तों को। लेकिन उसको कौन पढ़ता था? सारे मोहल्ला के लोग उठा जाते थे और लोग जाकर के उसको पढ़ते थे, बराबर। पहले किताब पड़ोसी से मांगी जाती थी, वही रमी रह जाती थी। इस बेवफाई से बचने के लिए मैंने यह तरकीब लड़ाई। तरकीब माने युक्ति की, किताब खरीदते उस पर किसी दूसरे का नाम डाल देता हूँ, जिससे पड़ोसी लोग वापस कर देते हैं। और ये जो वापस नहीं कर भी रहे होते हैं तो मैं उन पर जोर डाल सकता हूँ, भाई दूसरे किताब है, वह मेरी जान खा रहा है। जिस दिन से यह युक्ति भिड़ाई है 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई हैं। लेखक जो है, जब युक्ति माने जो क्या होता है? उपाय सोचा। तो जो किताब पढ़ाने के लिए लाता था उस पर अपने मित्रों का नाम लिखता था, जिससे लोग जो है उसको वापस कर देते थे। और लेखक इससे दबाव डालता था कि भाई ये किताब जो है मैं दूसरे को लाया हूँ, आप लोग इसको वापस कर दीजिए। तो 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? लेखक कहता है कि 80% पुस्तकें मुझे वापस मिल गई हैं। चाय चीनी मांग कर ले जाना न मालूम के बराबर हो गया है। यह मेरी तो बाल्टी और कड़ाही भी मांग चली जाती है। रोजमर्रा मैंने प्रतिदिन की चीज देने का एक नुकसान यह है कि उन्हें लौटाने कोई नहीं आता। मुझे उनके घर 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं। लेखक कह रहा है चाय चीनी मांग कर ले जाना न मालूम के बराबर हो गया है, पर मेरी तो बाल्टी और कड़ाही भी मंगी चली जाती है। रोजमर्रा की चीज देने का एक नुकसान यह है कि उन्हें लौटाने कोई नहीं आता। मुझे उनके घर 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं। जो उनकी बाल्टी या कड़ाही ले जाता है उसको भी नहीं वापस करता। तो लेखक बेचारा जो है उसको 5-6 चक्कर माने वहां जाना पड़ता था, किसको? अपने पड़ोसियों के पास को लेने के लिए। बाल्टी का उदाहरण लीजिए। बाबू रामकृष्ण मांग कर ले गए थे। पहली बार वापस लेने गया तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वह घर पर नहीं है। अगली बार वे नहा रहे थे। दोबारा जब गए तो मैं क्या कर रहे थे? नहा गए थे। कौन? बाबू रामकृष्ण। क्या ले गए थे? बाल्टी। किसकी बाल्टी ले गए थे प्यारे बच्चों? लेखक की। तो जब लेखक मांगने गए तो पहली बार गए तो वापस ले गए तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है। जब दोबारा गए तो वे नहा रहे थे। मैं 15 मिनट बैठा रहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहला भेजा कि नहाते ही वे पूजा गृह में चले जाते हैं। उनकी पत्नी ने कहा मैं बाहर बैठा था। लेखक कौन बैठा था? लेखक। मैं अपनी बाल्टी आज लेके जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, किसकी? बाबू रामकृष्ण की, उन्होंने कहलवा दिया कि वो नहाने के बाद सीधा कहाँ जाते हैं? पूजा गृह में चले जाते हैं और 1 घंटे के बाद निकलते हैं। भाई अपनी बाल्टी लेनी थी, सो मैं एक भी ताक में लग रहा। लगा रहा। ताक माने इंतजार माने देखते रहे, कब मौका मिले उनको मैं पकड़ूं।
एक दिन अपने छज्जे से मैंने उन्हें गली में घुसते हुए देख लिया। छज्जा मान क्या होता है? छत का ऊपरी हिस्सा। वहां बैठे थे लेकर और वो जो है उन्हें गली में घुसते हुए देख लिया। किसको? बाबू रामखेड़ को। और झटपट नीचे उतरकर उन्हें अपनी बैठक में साइकिल रखते हुए आ पकड़ा। बैठक माने क्या होता है? जहाँ पर लोग बैठते हैं, जो है जो बरामदा होता है, वहीं पर वो साइकिल खड़ी कर रहे, तभी लेकर क्या किया? उनको पकड़ लिया। बराबर। मुझे देख कर वो खिजाई हंसी हंसे और खुद ब खुद उन्हें बाल्टी याद हो आई। नौकर को आवाज आकर बोले, अरुण जी की बाल्टी दे जा। वो कैसे हंसी हंसे? गुस्से वाली हंसी हंसे। खिजाई माने क्या होता है? गुस्सा वाले हंसी हंसे। और बोले कि नौकर से, भाई आवाज लगाए कि अरुण जी की बाल्टी दे दो। किसकी बाल्टी दे दो? लेखक की बाल्टी दे दो। नौकर बाहर निकला। बहू जी कह रही है वह तेल में सनी पड़ी है, उसमें तेल पूरा सन लगा हुआ है, तेल में लिपटी हुई है, हम शाम को साफ करके स्वयं भेज देंगे। कौन कह रहा है? उनकी बहू। किनकी बहू? अरुण जी की। किससे? लेखक को। मैं शिष्टाचार में मुस्कुराया, जो शिष्टाचार होता है हमारा, मैं उसी तरह मुस्कुराया। भाई जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। बेचारे लेखक ने कहा कि मैं भाई खुद साफ कर लूंगा, हमारी बाल्टी आप लोग वापस कर दो। बराबर। तेल में सनी हो चाहे जिसमें सनी हो, मैं उसको साफ कर लूंगा। उन्होंने भी नौकर को घुड़का, जा ऐसे ही ला दे, उसकी बाल्टी है, बेचारे तंग हो रहे होंगे। तुम लोगों को चीज मंगानी तो याद रहती है। अपनी डांट को अधूरी छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी रोजाना वापस करने की सोच रहा था, लेकिन काम नहीं निपटा था। और सच्ची बात तो यह है कि काम अभी अभी निपटा कहाँ है। बराबर। इसलिए जो है वो वापस करना चाहते, अपने ऊपर जो है बिगड़े घर वालों को। तुम लोग केवल जो है बाल्टी मंगवाना जानते हो, सामान लाना चाहते हो, लेकिन देना नहीं चाहते हो। प्यारे बच्चों, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि मेरा काम तो अभी नहीं निपटा है, फिर भी जो है हम आपको जो है बाल्टी वापस कर देंगे। गरज यह है कि बाल्टी वापस आई, जो बिल्कुल साफ थी, और वापस लेकर चलते समय उनकी बातें ने मुझे यह अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। लेखक ने कहा जब मैं बाल्टी लेकर वापस चला तो गरज यह है, बराबर, कि बाल्टी वापस आई जो बिल्कुल साफ थी। बाल्टी साफ थी एकदम, कुछ था नहीं, केवल बहाना था। पड़ोसियों क्या था? बहाना था। और वापस लेकर चलते समय उनकी बातें ने मुझे अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेते हुए मैं उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। इनका ही समान था, किसका? लेखक का। फिर भी 10 दिन के बाद जब बाल्टी लेकर लेखक आ रहा है तो उन लोगों को अन्याय लग रहा है कि ये गलत काम कर रहे हैं लेखक जी। उन्हीं का सामान है और उनको जो है वापस जो है दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये परिच्छेद यहाँ तक आप लोग बता दिया गया है कि लेखक के पड़ोसियों पर क्या जो है, कैसा वो है, अपना व्यवहार है। लेखक जो है एकदम जो है परेशान होकर के तब एक व्यंग्यात्मक जो है उन्होंने निबंध लिखा कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। तो इसके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ बता दूंगा आप लोगों को। और इसमें जो कृति है, जो परिच्छेद 1, 2, 3 की जो कृतियां हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए हम लोग आप लोग श्यामपट पे देखते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ दिया गया शब्दार्थ, क्या है शब्दार्थ? डब्बू माने दबा हुआ, अखबार माने वंचन, नदारत माने गायक, विलंग माने कपड़े सुखाने की रस्सी, इस्तेमाल माने उपयोग, प्रतिरूप माने समान, तलब आदत, तरकीब उपाय, पेपर माने बिना पंख के। तो यहाँ पर जो है आकलन कृति लिखिए। नंबर 1 है आकृति पूर्ण कीजिए। पहला क्या है? लेखक के क्रोध का कारण। लेखक के क्रोध का कौन सा कारण था? यहाँ दिया है पड़ोसियों का यह कहना कि उनका पड़ोस बहुत अच्छा है। उनका पड़ोस है बहुत अच्छा है, यह क्रोध का कारण था, क्योंकि पड़ोसी अच्छे नहीं थे इसके, लेखक के। दूसरा है इस प्रकार के पड़ोसी सभी चाहते हैं। किस प्रकार के पड़ोसी चाहते हैं सभी लोग? पहला है बुद्धू और दूसरा क्या है? डब्बू। माने ऐसा पड़ोसी हो जो जिसको ज्ञान ना हो, जो बुद्धू हो, और जो डब्बू जो दबा हो, ऐसे पड़ोसी लोग चाहते हैं। लेकिन लेखक जो है ऐसा पड़ोसी नहीं था, बराबर। वो सभी
बातों को जो है सामने जो है प्रकट करता है, किससे? अपनी कलम के माध्यम से। आगे दिया क्या है बच्चों? लिखित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। जैसे पड़ोस है, क्या हो जाएगा? पड़ोसिन। नौकर, नौकरानी। पत्नी, पति। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके लिखिए। उपसर्ग जो कहाँ लगता है? शब्द के पहले जिससे शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। यहाँ दिया गया है उपलक्ष्य, प्रतिरूप, विज्ञापन। उपलक्ष्य क्या जाएगा? उप, प्रतिरूप का प्रति, विज्ञापन का भी, क्योंकि शब्द के पहले जो अक्षर आ रहा है इससे जो है क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। क्योंकि जो है तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आकलन दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है पाठ में प्रयुक्त अखबारों के नाम। इस पाठ में कौन कौन से अखबार आए थे? तो पहला स्टेट्समैन, दूसरा क्या? हिंदुस्तान टाइम्स। दो प्रमुख अखबार थे, एक हिंदुस्तान टाइम्स था और एक क्या था? स्टेट्समैन। बराबर। आगे क्या दिया है? दूसरा जो है यहाँ दो तीसरे का दूसरा है हजेला साहब की वे आदतें जो लेखक को नापसंद थी। तो कौन कौन सी आदतें थी हजेला साहब की? पहला है हजेला साहब झूठ बोलते थे। दूसरा, लेखक के पढ़ने के पहले वे अखबार उठा ले जाते थे। हजेला साहब की जो आदत थी लेखक को नापसंद थी, पेपर पढ़ने से पहले उसको उठा ले जाते थे और शाम को आप लौटाते थे। पहला ना। दूसरा है वो हजेला साहब क्या बोलते थे? झूठ बोलते थे। प्यारे बच्चों, प्रति यहाँ पर जो एक दो बराबर प्रति दो लिखे, यहाँ पर एक प्रति एक, प्रति दो, तीन। परिच्छेद में आए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जैसे पेपर, सफर, बेवफा, वावफा, दोस्त, दुश्मन, खरीदना, बेचना है शब्दार्थी विरुद्धार्थी शब्द है। लिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखो। जो निष्ठावान नहीं होता, यानी बेवफा। जो निष्ठावान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? बेवफा। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, क्या हो जाएगा? वो अतिथि। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति पड़ोसी। जिस पत्र में समाचार छपे रहते हैं, यानी समाचार पत्र। ये जो है कृति आप लोग बताए गए यहाँ पर, और इस कृति को आप सभी लोग करेंगे और साथ साथ इस वीडियो देखेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। जब आप इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी उसमें क्या कहानियां हैं, लेखक ने क्यों जो है व्यंग किया है पड़ोसी के ऊपर। क्योंकि उसके पड़ोसी जो है वो वैसे है ना, जो सामान उठा ले जा रहे हैं और दे नहीं रहे, और दे रहे हैं तो उनको जो है बुरा लग रहा है, इतने जल्दी सामान उठा ले गए लेखक की। इसलिए लेखक ने अपने पड़ोसियों पर व्यंग किया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिए आप लोग और इस जो है काम कीजिए और काम करके अपने ग्रुप पर डालिए। फिर जब मिलेंगे तो मैं इसका अगला भाग पढ़ाऊंगा। जय हिंद।